हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है। चलो तो। और अभी हम जा रहे हैं खेत। 1 घंटा मैंने तो कौन लाया, 7:30 हो गए। 7 तो बात बजे, 7:30 बज गए। हाँ, ये दूध हाँ डाल दिया, दूध भी डाल दिया लाती। और ये दरीर या 5 लीटर वाली पिप्पी ले लो। 5 लीटर वाली लेता लाएंगे। दूध कितना का बचा है? शेर एक बचा है तो फ्रिज में धरती हो। ठीक से, बस ये एक के काम बचा है। हाँ जा जा जा, उनकी दूध लाश डरवाया। मोटरसाइकिल भी ले लिया। ते पापा ने कह देगा तेरी वजह से लेट हो गया। तो अभी हम पहुंच गए हमारे खेत। और ये देखिए, ये जांडी है। हमारे यहाँ पर जांडी ही ज्यादा है। वैसे तो मैं आप सबको हर व्लॉग में दिखाती हूँ। और आज हम आए हैं हमारी बाड़ी में खोदी करने के लिए। हमारे यहाँ तो खोदी बोलते हैं, नड़ा भी बोल देते हैं। मेरे मायके की साइड नड़ा बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे पर मुझे पता नहीं इतना ज्यादा। तो ये देखिए, ये है हमारी कपास। वैसे हमारी आम भाषा में हम बाड़ी बोलते हैं। और कल इसमें हमने निकलवाया था हाल। तो अभी खोदी करनी है। थोड़ा थोड़ा घास जो बच गया है वो निकालना है। और ये जांडी के संगर बहुत ज्यादा लगता है। अब की बार नहीं लगा है बिल्कुल भी। और संगर की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, अब की बार तो बिल्कुल भी संगर नहीं लगा। नहीं तो 1-2 बार तो सब्जी जरूर बनाते थे हम गर्मियों में संगर की। वैसे अभी हमारे यहाँ सिर्फ कपास बीजी है, बाकी गुआर बाजरे तो बारिश होने के बाद बीजते हैं। और वहाँ सामने जो आप सबको ये एक किक्कर और ये जांडी दिखाई दे रही है, वो गिर गई है। वो है काकड़। काकड़ बोलते हैं हमारे यहाँ। हमारे गांव की और परली साइड जो दूसरे गांव की सीमा होती है बीच में, उसे काकड़ बोल देते हैं। उरली साइड तो हमारे गांव की जमीन है और परली साइड दूसरे गांव की जमीन शुरू हो जाती है। तो जो बीच का डोला होता है दोनों गांव की सीमा का, उसे काकड़ बोल देते हैं। ये देखिए, हमारे खेत बिल्कुल काकड़ के साथ साथ है। काकड़ से लगते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और रितिका के पापा गए हैं पानी और कसिए लेने के लिए। तो अभी 4-5 दिन तो हमारी यही रूटीन रहने वाली है। बाड़ी में खोदे निकालनी है हमें। तो 5-6 दिन तो आराम से आना पड़ेगा। यहाँ से लेकर वो सामने काकड़ दिखाई दे रहा है, वहां तक है हमारे कपास। तो 5-6 दिन में भी निकल जाए तो निकल जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बस सुबह सुबह ही थोड़ा बहुत काम हो जाता है तो हो जाता है। शाम को तो आएंगे नहीं, क्योंकि शाम को तो 6 बजे तक बहुत तेज धूप रहती है। एक खुड ले लें, के बात होगी। तो अभी हम लग गए हैं हमारे काम पर। ये देखिए, पहले हल निकलवा लेते हैं तो घास थोड़ा सा कम बचता है, तो खोदी थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। और ये कसिए हैं, इन्हीं से खोदी निकालते हैं। और हमारे यहाँ लगभग सरसों, बाजरा और कपास सभी फसलों में खोदी निकालते हैं। पर हम तो सिर्फ
कपास में खोदे निकालते हैं, बाकी तो बाजरा वगैरह में नहीं निकालते हैं। और शुरू में 1 दिन लगते हैं, उस दिन तो हाथ दुखने लगते हैं, बाद में तो 1-2 दिन हो जाता है, उसके बाद तो फिर आदत सी हो जाती है। और मेरे तो हाथ दुखने लगती, क्योंकि मेरे मायके में तो खोदी वगैरह का काम होता नहीं है, यहाँ पर ही निकालते। हमारे यहाँ की तो करड़ी मिट्टी है, तो थोड़ा बहुत ईख में पहले निकाल लेते थे, पर अभी तो मेरे हिसाब से मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है वहाँ का, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन के लिए जाते हैं और आ जाते हैं। अभी ईख वहाँ बीजनी भी बहुत कम हो गई, पहले तो ईख बहुत ज़्यादा बीजते थे। और पहले तो हम पूरे खेत में हाथ से खोदी निकालते थे, अभी तो ट्रैक्टर के हल आ गए हैं, तो ट्रैक्टर से पहले हल निकलवा देते हैं, और जो बीच में घास बचता है बस वही निकालना पड़ता है। थोड़ी सी आसानी हो गई है आजकल तो अभी खुदी तो हमारी हो गई है, 10 बज गए हैं लगभग। और ये देखिए अभी हमारे यहाँ लाइट आई हुई है। वाह, तो मैं सोचू थी नोजला में क्लिक करना पड़ेगा। करे आओ और लाऊं थोड़ी सी वीडियो थारा रूम की बनाऊं, सब कितनी अच्छी तरह जचा रखा है, लगाऊं। तो अभी लगभग 11:30 बज गए हैं, और हम आए थे खेत से 11 बजे के आसपास। फिर 5-10 मिनट आराम किया, और उसके बाद नहा धोकर अभी मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। आटा रितिका ने गूँथ कर रख दिया था, और दाल मैंने जो कल शाम को बनाई थी वही फ्राई की है, अभी सब्जी नहीं बनाई है। और खेत में जाते हैं तो लगभग मैं खाना आकर ही बनाती हूँ, बनाकर नहीं रख कर जाती हूँ। सुबह नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद 11 बजे 11:30 बजे आते हैं और खाना बना लेते हैं। कभी कभी तो बनाकर भी रख देती हूँ, पर अभी गर्मी में तो बनाकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि सुबह थोड़े से जल्दी जाते हैं ना, इसीलिए। नहीं तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आज तो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। अभी खाना सब ने खा लिया है, बस अभी मैं भी खा लेती हूँ। आज मैंने दही रखी थी, क्योंकि चने की दाल के साथ दही खाने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है दाल के साथ दही खाने में, लस्सी भी ले लेती हूँ, पर आज मेरा मन था दही खाने का, तो मैंने सुबह ही 1 कटोरा दही का रख लिया था। वैसे तो दही मैं रोज़ रखती हूँ, पर मैं नहीं खाती हूँ, मैं लगभग लस्सी ही खाती हूँ। दही तो मैं कभी कभी किसी सब्ज़ी के साथ लेती हूँ, जैसे कि आज दाल थी तो मेरा मन किया कि चलो आज दही ले लेते हैं। तो अभी खा लेते हैं खाना, और बाकी का काम बाद में करेंगे। तो अभी खाना वाना मेरा हो गया है, और अभी ये बर्तन रखे थे ये भी साफ़ कर देती हूँ मैं, और 1-2 काम और बाकी है। बाकी कुछ काम तो बच्चों ने निपटा दिए हैं, पर सारे काम तो बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। पर अभी छुट्टियां हैं तो काफ़ी मदद हो जाती है, छुट्टियों में तो बच्चे घर पर रहते हैं तो, और सभी मिलकर काम करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। नहीं तो मुझे अकेले को सारा काम निपटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खेत में लामनी का काम शुरू हो जाता है तब थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, नहीं तो मैं घर पर रहती हूँ तो आराम से कर लेती हूँ सारा काम। तो अभी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, और अभी मैं गैस और साफ़ कर लेती हूँ। गैस पर रोटियां बनाते हैं तो चारों तरफ चून ही चून हो जाता है, इसीलिए मैं रोटियां बनाने के बाद तो गैस को ज़रूर साफ़ करती हूँ। वैसे तो सुबह सुबह रितिका ने साफ़ कर दिया था, पर अभी मैंने खाना बनाया ना तो फिर से चारों तरफ चून हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार और साफ़ कर देते हैं। और हमारे यहाँ जो गेहूँ का आटा होता है उसे हम चून बोल देते हैं। 1-2 दीदी का कमेंट आ जाता है कि दीदी चून क्या होता है। और अभी ये मैं घी सुबह रख कर गई थी चाट के ऊपर, तो अभी इसे और छान देती हूँ। और मैं कभी भी घी गर्म नहीं करती हूँ, सीधा आँच पर हमेशा घी को चाट के ऊपर ही रखती हूँ। हमारे यहाँ हम घी कुछ ऐसे ही बनाते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अभी 12:30 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है, और अभी मैं करूँगी मेरी वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर वीडियो अपलोड करूँगी। और मेरी रोज़ की यही रूटीन रहती है, मैं पहले मेरा घर का सारा काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर आवाज़ रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करती हूँ। और इसीलिए कभी कभी मेरी वीडियो थोड़ी सी जल्दी या लेट
ऐसे ही चलती रहती है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। कभी काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है तो जल्दी अपलोड कर देती हूँ, और लेट हो जाती हूँ तो थोड़ी सी लेट अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।